बुद्ध का आत्म नियंत्रण। एक लड़का अत्यंत जिज्ञासु था। जहां भी उसे कोई चीज सीखने को मिलती वह उसे सीखने के लिए तत्पर हो जाता। उसने एक तीर बनाने वाले से तीर बनाना सीखा, नाव बनाने वाले से नाव बनाना सीखा, मकान बनाने वाले से मकान बनाना सीखा, बांसुरी वाले से बांसुरी बनाना सीखा। इस प्रकार वह अनेक कलाओं में प्रवीण हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा अहंकार भी आ गया। वह अपने परिवारजनों व मित्रों से कहता, इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा प्रतिभा का धनी कोई नहीं होगा। एक शहर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने जब उस लड़के की कला और अहंकार दोनों के विषय में सुना तो मन में सोचा कि इस लड़के को एक ऐसी कला सिखानी चाहिए जो अब तक की सीखी कलाओं में सबसे बड़ी हो। वे भिक्षा का पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध बोले, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक आदमी हूँ। लड़के ने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा, जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो नाव चलाना जानता है वह नाव चलाता है, जो मकान बनाना जानता है वह मकान बनाता है, मगर जो ज्ञानी है वह स्वयं पर शासन करता है। लड़के ने पूछा, वह कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह अभिमान से फूलकर खुश नहीं हो जाता, और यदि कोई उसकी निंदा करता है तो भी वह शांत ही रहता है। ऐसा व्यक्ति ही सदैव आनंद में रहता है। लड़का जान गया कि सबसे बड़ी कला स्वयं को वश में रखना है। कथा सार यह है कि आत्म नियंत्रण जब सध जाता है तो संभाव आता है, और यही संभाव अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है। सम्राट अशोक और बुद्ध। सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग युद्ध के रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ। यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पथ छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जगा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अब पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है। यहाँ बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अष्टपद मार्ग, शांति व दया के संदेश ने अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दी कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, अब श्रीलंका, और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्र में दूत बनाकर भेजा। एक निर्दयी महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं थी, वह आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। इसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाया। सदैव अपनी आंखें खुली रखो। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते, जिसका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इन लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थीं। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। इन लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध का प्रवचन सुनता था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध की तारीफों के पुल बांधता और धन्य धन्य भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की हार्दिक इच्छा प्रकट की। जब उसे बुद्ध के सामने ले जाया गया तो उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, भगवान, आप जैसा तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति पहले न कभी हुआ था और न भविष्य में होगा। यह सुनते ही बुद्ध ने उसकी बात बीच में ही रोकर कहा, वत्स, क्या तुमने इतना अध्ययन कर लिया है? अब तक कितने संत महापुरुष हुए और क्या भविष्य भी जान चुके हो कि आगे कोई नहीं होगा? युवक लज्जित भाव से चुप खड़ा रहा कि इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए उसे सीख दी, सदैव अपनी आंखें खुली रखो। जो जैसा है उसे वैसा ही महत्व दो, किसी से उसकी तुलना मत करो। कथा का सार यह है कि किसी भी क्षेत्र में अधिकारी विद्वान की स्वतंत्र रूप से प्रशंसा करना उचित है, किंतु सर्वश्रेष्ठ बताना अनुचित, क्योंकि श्रेष्ठता को व्यक्ति, समय व स्थान की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। बुद्ध की एकाग्रता। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव के समीप एक शाला में निवास कर रहे थे। दिन का समय था। आकाश में घटाएं घिर रही थी। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। आसपास के लोगों में अपने बाहर रखे सामान को हटाने की हड़बड़ी मच गई।
इसी आपाधापी में कुछ लोग गिर भी गए और उन्हें चोट आई। तभी जोर से बिजली कड़की और 2 किसान एवं 4 बैलों को अपनी चपेट में ले लिया। इन सभी की तत्काल मृत्यु हो गई। इस हादसे के कारण वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई। उस समय भगवान बुद्ध वहीं शाला के बरामदे में टहल रहे थे। लोगों ने उन्हें घटना के विषय में बताया तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। ग्रामीण से उनका वार्तालाप कुछ ऐसा चला। बनते, उस समय आप कहाँ थे? बुद्ध, आयुष्मान, यहीं था। आपने बादलों को घुमड़ते और बिजली को चमकते देखा? नहीं देखा। बनते, आपने बिजली का किसानों पर गिरना नहीं देखा? नहीं देखा। बनते, आप सो गए थे? नहीं, मैं जाग रहा था। बनते, आप होश में थे? हाँ आयुष्मान, मैं होश में था। तो बनते, आपने होश में जागते हुए ना गरजते बादलों को सुना, ना बिजली की कड़क सुनी और ना उसके गिरने को देखा? हाँ आयुष्मान। गौतम बुद्ध की ऐसी एकाग्रता को देख उपस्थित लोग उनके प्रति श्रद्धावनत हो गए। सार यह है कि लक्ष्य के प्रति एकाग्रता उसकी शीघ्र उपलब्धि का अच्छा साधन है। आज की युवा पीढ़ी एकाग्रता के जरिए अपने बड़े सपनों को जल्दी पूरा कर सकती है।